अहमियत होती क्या है वो बताना चाहता हूँ। श्याम प्रेमी कहता है धर्मराज जी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं बाबा श्याम की तस्वीर को साथ में लेकर तुम्हारे साथ में वैकुंठ में चलूंगा, अकेला नहीं, क्योंकि अगर इनको देखूंगा नहीं ना तो मेरा दिन वहां निकलेगा नहीं। इसलिए हाँ साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा श्याम की। और श्याम प्रेमी कहता है वो देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा, देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या कहता है? ओ देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा, देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा। और आगे वो कहता है और यहाँ तो मैं मर ही गया वहाँ भी मर जाऊंगा, यहाँ तो मैं मर ही गया हूँ वहाँ भी मर जाऊंगा। क्या कहता है कि धर्मराज जी मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, लेकिन मेरी शर्त मंजूर करो कि एक तो मैं बाबा श्याम की तस्वीर को साथ में लेकर जाऊंगा और वहां पर एक कमरा भी चाहिए। हाँ देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा, देखे बिना शाम को मैं जी नहीं पाऊंगा। यहाँ तो मैं मर ही गया वहाँ भी मर जाऊंगा, यहाँ तो मैं मर ही गया हूँ वहाँ भी मर जाऊंगा। अरे शाम के बिना तो मेरी शाम के बिना तो मेरी जिंदगी बेकार रे, शाम के बिना तो मेरी जिंदगी बेकार है। भक्ति न कर पाऊंगा मैं अब किसी अनजान की, भक्ति न कर पाऊंगा मैं अब किसी अनजान की। अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा श्याम की, साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा श्याम की। जय 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 हो। तालियां बजा दो ना यार, तालियां बजाओ खटो वाली। आगे आगे श्याम प्रेमी क्या कहता है? वैकुंठ जाने की बात हो रही थी, समझ में आ रहा है सभी को? श्याम प्रेमी को, श्याम प्रेमी आ जाओ। श्याम प्रेमी को भगवान विष्णु बुलाते हैं, धर्मराज को भेजते हैं कि उस श्याम प्रेमी को लेके आ। श्याम प्रेमी ने शर्त रखी कि अकेला नहीं जाऊंगा, इसकी तस्वीर भी साथ में लेके जाऊंगा। अब उसने वैकुंठ में अपने लिए इंतजाम क्या मांगा? अगर इंतजाम पसंद आए तो उठा लेना दोनों। अरे और कुछ ना चाहिए बस इतना सा इंतजाम हो, और कुछ ना चाहिए बस इतना सा इंतजाम हो। और कुछ नहीं चाहिए बस इतना सा इंतजाम हो सुनील भैया कि मेरे घर में शाम की पूजा का सामान हो, मेरे घर में शाम की पूजा का सामान हो। क्या कहा श्याम प्रेमी ने कि स्वर्ग में चलूंगा लेकिन एक कमरा चाहिए, सिर्फ कमरा भी मांग लिया हूं। और कुछ ना चाहिए बस इतना सा इंतजाम हो, और कुछ ना चाहिए बस इतना सा इंतजाम हो। और मेरे घर में शाम की पूजा का सामान हो, मेरे घर में शाम की पूजा का सामान हो। और अब क्या कहता है श्याम प्रेमी? क्या कहता है सुनील भैया? अरे इतनी सी तो बात रखना, अरे इतनी सी तो बात रखना
वैकुंठ के मेहमान की इतनी सी तो बात रखना वैकुंठ के मेहमान की। भक्ति ना कर पाऊंगा मैं अब किसी अनजान की, भक्ति ना कर पाऊंगा मैं अब किसी अनजान की। अरे साथ में ले जाने दे, साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा शाम की। बोले हारे के सहारे की। अगले जो बोल हैं बड़े प्यारे हैं। एक बार सब हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठा लो, मिलकर कहना, बोल हारे के सहारे की। श्याम प्रेमी कहता है कि पाप होगा वैकुंठ में विष्णु का नाम ल जाऊंगा, पाप होगा वैकुंठ में विष्णु का नाम ल जाऊंगा। समझना प्रेमियों, समझना कि प्रेमी ने क्या कहा कि पाप होगा वैकुंठ में विष्णु का नाम ल जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में तो भैया हल्का डब चलने दो यार, क्योंकि वैकुंठ में तो भगवान विष्णु ही सब कुछ है ना। मानते हो, मानते हो ना वैकुंठ किसका है? भगवान विष्णु का है। श्याम प्रेमी कह रहा है कि धर्मराज सुनो, पाप होगा वैकुंठ में विष्णु का नाम ल जाऊंगा, पाप होगा। क्या पाप होगा? सुनील भैया, अगर आपको पसंद आए तो उठा लेना हाथ और दावा है मेरा पसंद आएगा अगर श्याम प्रेमी हो तो। मेरी कुटिया के बाहर में जय श्री श्याम लिखाऊंगा, कौन कौन लिखाना चाहता है जय श्री श्याम? कौन 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 कौन? हाय 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 हाय। अरे मेरी कुटिया के बाहर में जय श्री श्याम लिखाऊंगा, मेरी कुटिया। जय हो। अपने मकान के बाहर जय श्री श्याम कौन कौन लिखाना चाहता है? देखो हाँ करोगे तो महल बनवाएगा, अगर आपने हाँ कर दी ना तो ये महल बनवा देगा, ये खाटू वाला तोड़कर आपके घर आ जाएगा, ये मेरा दावा है। कि पाप होगा वैकुंठ में विष्णु का नाम ल जाऊंगा, और अपनी कुटिया के बाहर में जय श्री श्याम लिखाऊंगा, अपनी कुटिया के बाहर जय श्री श्याम लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? जोर से बोलो, जय श्री श्याम। अब सुनना, श्याम प्रेमी क्या कहता है? वैकुंठ में मैंने जय श्री श्याम लिखा दिया तो विष्णु का अपमान होगा, और अगर विष्णु का अपमान हुआ, अरे चाहे जैसी सजा मिले, चाहे जैसी सजा मिले मुझे उनके इस अपमान की, चाहे जैसी मुझे उनके इस अपमान की, भक्ति ना कर पाऊंगा मैं, भक्ति ना कर पाऊंगा मैं। अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा शाम की, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा शाम की। अब श्याम प्रेमी कहता है, राजेश भैया
श्याम प्रेमी क्या कहता है धर्मराज से कि रोटी खाऊंगा मैं उनकी, क्या कहता है, रोटी खाऊंगा मैं उनकी, अरे शाम नाम गुण गाऊंगा, रोटी खाऊंगा मैं उनकी, शाम नाम गुण गाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जिसकी खाओ उसकी बजाओ, वो श्याम प्रेमी वही तो कर रहा है, इसकी खा रहा है और इसी की, लेकिन जब वो वैकुंठ में जाएगा भगवान विष्णु की खाएगा और बजाएगा किसकी, तो प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या कहता है श्याम प्रेमी, अरे रोटी खाऊंगा मैं उनकी, शाम नाम गुण गाऊंगा, रोटी खाऊंगा मैं उनकी, शाम नाम गुण गाऊंगा। बनवारी में शाम की जय जयकार लगाऊंगा, बनवारी में शाम की जय जयकार लगाऊंगा। कौन कौन लगाना चाहता है बनवारी, कौन कौन जय श्री श्याम कहना चाहता है, कौन कौन जय श्री श्याम कहना चाहता है, डालो लंबे लंबे हाथ और मिलकर कहो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बनवारी में शाम की जय जयकार लगाऊंगा, बनवारी में शाम की जय जयकार लगाऊंगा। और आखिरी में शब्द आखिरी है लेकिन बात बड़ी है, यहाँ तो हम इसके गुण गा रहे हैं, गांव गांव में जाके भैया लोग दरबार लगाकर इसको बता रहे हैं कि मेरा शाम ऐसा दिखता है, लेकिन सुनो धर्मराज, हर वैकुंठवासी को सुनाऊं, हर वैकुंठवासी को सुनाऊं महिमा खाटू धाम की, हर वैकुंठवासी को सुनाओ महिमा खाटू धाम की। साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा शाम की, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर। देखो किसकी तस्वीर लेके जाना चाहते हो, किसकी तस्वीर लेके जाना चाहते हो, उठा लो हाथ लंबे लंबे, उठा लो और मिलकर कहना हाँ साथ में, अरे साथ में ले जाने दे तस्वीर बाबा। एक भजन मुझे यहाँ आते ही कहा गया, मंडल पे लगी थी, कुछ लोग खड़े सोच रहे थे, मैंने भी जाकर के देखा, एक मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे। दीदी प्लीज, अगर आपको बातें करनी हो किसी को तो आप इस भजन के बाद में कर लेना, अगर उठकर जाना हो तो अबे चले जाना, लेकिन इसको सुनो। हाँ भीड़ नुक्कड़ पे लगी थी, कुछ लोग सोच रहे थे, मैंने भी जाकर देखा, एक मासूम सी कली को कुछ जानवर नोच रहे थे। जिसने देखी नहीं अभी दुनिया, उसे अपना दर्द दिखाते हो, कौन से जन्म का है बदला, कौन से जन्म की दुश्मनी निभाते हो। मेरा मन ना बड़ा द्रवित हो गया कि ए माँ तेरी ऐसी क्या मजबूरी है, मजबूरी क्या लाचारी क्या, माँ किस बात से डरती हो, मैं अक्ष हूँ तेरा भार नहीं,
माँ गर्भ में मुझको मार नहीं, माँ गर्भ में मुझको मार नहीं, मैंने क्या किया, कर दे माँ मुझ पे रहम, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। एक बेटी अपने बाबुल से कहती है कि बाबुल मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बच्चों जितना सुंदर, बच्चों जितना प्यारा शायद इस दुनिया में कोई होगा। एक बेटी जब अपने बाबुल को कहती है कि बाबुल देख, भाई को तवज्जो दी ज्यादा, भेद बनाया क्यों नजर का। हमारे हिंदुस्तान में ना एक नजर बन गई है कि बेटियां पराया धन है, लेकिन बेटी अपने बाबुल से कहती है कि बाबुल सुनो ना, भाई को तवज्जो दी ज्यादा, भेद बनाया क्यों नजर का। बेटे को दिलाई है डिग्री और मुझसे काम कराया है घर का। बेटे को दिलाई है डिग्री और मुझसे काम कराया है घर का। एक बेटी अपने बाबुल से कहती है कि घबराओ नहीं बाबुल मेरे, जो सुख दोगे वो पालूंगी, मुझको ना मारो, गर्भ में मैं भाई का झूठा खा लूंगी, मैं भाई का झूठा खा लूंगी। बेटियां इतनी सुंदर होती है कि वो शादी के बाद भी अपने घर वालों का ख्याल रखती है। मैं दूसरों का क्या उदाहरण दूं, मेरे खुद की बहन है, 7 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं निकला जब उसने मेरी माँ को फोन लगाकर ये नहीं पूछा कि माँ तू कैसी है, भाई कैसा है, और बता क्या चल रहा है, आज क्या बना है। और एक हम नालायक है जो कभी किधर है, कभी किधर है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कुछ खबर ही नहीं है। तो अब बताओ बेटे ज्यादा अच्छे होते हैं या बेटियां? इसलिए एक बेटी जब अपने घर से विदा होती है ना, तब जरा सोच कर देखो कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक बेटी जब अपने घर से विदा होती है तब वो अपने रिश्तेदारों से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से कुछ बातें कह जाती है। वो क्या बातें कह जाती है सुनना, कि बाबुल मेरी बात सुनो ना, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। बेटी चाहे करोड़पति की हो या एक रिक्शे वाले की, लेकिन दर्द जो उनको होता है ना सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है कि एक करोड़पति की बेटी जब विदा होती है और एक जब रिक्शे वाले की बेटी विदा होती है ना, तो दोनों को जो दर्द होता है वो सेम होता है। एक बेटी जब विदा होती है वो अपने बाबुल से, अपने रिश्तेदारों को क्या क्या बातें कहकर जाती है, सुन सुन। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया, मैं गुड़िया। सबसे पहले ना वो अपने भाई से मिलती है। इमेजिन करना, आंखें बंद करके सोचना, जब बेटी विदा हो रही है सबसे पहले ना वो अपने भाई से मिलती है। जब भाई उसे उठाकर गोदी में डोली तक लेके जाता है ना, तो उन दोनों की आपस में आंखों आंखों में बात होती है। और एक बहन अपने भाई से क्या कहती है सुनेगा, कि भाई देख सुन, जो अपनी बचपन में लड़ाइयाँ हुई है ना,
उन लड़ाइयों को दिल पे मत लेना, क्योंकि अगर बाबुल के बाद में मेरा कोई बाबुल, तो बाबुल तू है। बाबुल के बाद में अगर मेरा कोई बाबुल है ना, तो बस तू है। इसलिए मेरे भाई, कभी जो मैंने तुझसे कहा सुनी हो गई हो, उससे मुझ गलती हो गई हो ना, तो उसे दिल पे मत लेना। और मुझे जैसा प्यार तू अभी करता है ना, वैसे बाद में भी करना। तो भैया सुन, एक बेटी अपने भाई से क्या कहती है। क्या कहती है बेटी? अपने भाई से कहती है, भाई हाँ मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। बहना को भूल मत, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया। दूसरी मुलाकात होती है माँ से। वो माँ जो एक कोने में बैठी बैठी रो रही है। बेटी माँ के पास जाकर कहती है, माँ तू इतना क्यों रोती है? तू ही तो कहती थी ना कि बेटी पराया धन है। अब मैं जा रही हूँ तो अब रोना किस बात पर? लेकिन माँ मैं इतना कह सकती हूँ कि तेरी याद ना बहुत आएगी। तू ना मुझे बहुत याद आएगी। तू जैसे मेरी गलतियों को इस घर में माफ किया कर देती थी ना, वैसे वहां कोई नहीं करेगा। तेरी ना बहुत याद आएगी माँ, और तेरे बिना ना मुझसे जिया भी नहीं जाएगा। लेकिन माँ तू कहती थी ना बेटी पराया धन है। देख अब मैं जा रही हूँ, अब ना रोना किस बात पर। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? ए मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, तेरे आंगन की। अच्छा आप सभी से एक सवाल पूछूं? एक सवाल पूछूं आपसे। बेटी को अपने घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन करता है? आप समझदार हो। पापा से ज्यादा प्यार ना अपनी बेटी को कोई नहीं कर सकता। ऐसी थोड़ी बेटियां कहती है। हाँ चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा। पापा मेरे पापा। वो बाप जो डोली के पास में खड़ा है, कठोर हृदय करके खड़ा हुआ है, लेकिन रो नहीं रहा है। जब बेटी बाबुल के पास में जाकर कहती है ना कि बाबा मैं तो जा रही हूँ,
लेकिन आप ना आपका ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है आप ना बात बात पे हाइपर हो जाते हो, घर वालों को चिल्लाते हो और हर बात पे आप हर कोई चीज भूल जाते हो। मुझे ना इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरा क्या होगा, मैं जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ पर मुझे कैसे रखा जाएगा, लेकिन मुझे इस बात की चिंता भी बहुत है बाबा कि मेरे बाद में तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें कोई सी हर चीज याद दिलानी पड़ती है। बाबा सुनो ना, मैं चाहे उस घर में सुखी रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आप ना हमेशा आपकी बातों का ख्याल रखना और पूरे घर वालों को सुखी रखना बाबा। और चलते चलते बेटी अपने बाबा से कहती है, क्या कहती है? हाँ चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको शगुन गीत गा के, कर दो विदा शगुन गीत। बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़ी धानी ले गई है। बन्नो रे बन्नो मेरी अखियों में पानी दे गई, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले हैं कर दो विदा मुझको शगुन गीत गा के, कर दो विदा मुझको। पर बाबा याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया एक बेटी अपने बाबुल से कहती है, बाबुल वो खुला आंगन, वो फूल के छप्पर, वो नीम का पेड़, वो नीम का पेड़ अच्छा था, बड़ा मजा आता था उन दिनों, बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे। जब मकान कच्चे हुआ करते थे ना तब लोगों के दिल भी कच्चे हुआ करते थे। आज बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बन गई है, लेकिन पड़ोसी भी अपने मकान नंबर से जाना जाता है, उसके नाम से नहीं। इसलिए बड़ा मजा आता था उन दिनों जब मकान कच्चे थे, वो बांस की रोटी, वो ताजा मक्खन, वो आम जब कच्चे थे, बड़ा मजा आता था उन दिनों। माँ तेरी गोद में जब हम छोटे, अब बेटी एक बात और कहती है, सुनना, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, याद न भुलाना मेरे बचपन की, याद न भुलाना। सारा परिवार बिटिया को डोली में बिठाता है इस भावना के साथ में कि बेटी तू जहां जाए खुश रहे, और आखिर में बाबुल कहता है, जा गुड़िया
जागुड़िया मेरे आंगन की, जागुड़िया जागुड़िया मेरे आंगन की, जागुड़िया। मायके छोड़ जब नवेली जाएगी, मायका छोड़ जब नवेली जाएगी, रोती हुई आंखें यही गीत गाएगी। माँ बाप कहेंगे जा बेटी, सुखी रहे तेरा परिवार।